हेलो एवरीवन, आई एम संजना शर्मा एंड मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगी आपको। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करा था, तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और जो पिछले वाला लेक्चर हम लोगों ने करा है उसको एक बारी मैं गो थ्रू करवाऊंगी। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने बात करी थी कि रिप्रोडक्शन होती क्या है, दैट इज गिविंग टू द बर्थ टू द न्यू ऑफस्प्रिंग्स। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने बात करी थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टेस्टिस के बारे में हम बात कर रहे थे। हम लोगों ने टेस्टिस की लोकेशन के बारे में डिस्कस करा था। अब टेस्टिस का जो फंक्शनल यूनिट होता है, टेस्टिस का जो फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो पहले तो हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे डायग्राम से। अब बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बिना डायग्राम के तो आप लोगों को बायोलॉजी इंटरेस्टिंग कैसे लगेगी। तो सबसे पहली चीज, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होंगे वो हमेशा सर्कुलर मैनर में आपको नजर आएंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं स्पेशल टाइप के सेल्स, जिनको हम नाम देंगे यहां पे लेडिग सेल्स का। और उन लेडिग सेल्स का एक और नाम होता है दैट इज द इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये ऐसे सेल्स होते हैं जो एक हार्मोन रिलीज कराते हैं दैट इज दी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं एंड्रोजन हार्मोन का। सो दे हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन और दी एंड्रोजन हार्मोन। अब जैसे कि आप लोगों को पता है जो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन होगा वो मेल में क्या काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे उनको डेवलप करवाने के लिए यही हार्मोन जरूरी होता है। सेकेंड थिंग, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस दी स्पर्म फॉर्मेशन व्हिच मींस दी गैमीट फॉर्मेशन, उसमें भी कौन सा हार्मोन प्ले करने वाला है आपका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्ले करेगा। तो अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं वो हम बात करते हैं। देखिए, यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर वाली साइड प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसको हम बोलेंगे यहां पे स्पर्मेटोगोनिया। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो बाहर वाली लेयर होती है वो कौन से टिश्यू से बनी होती है, और ये क्वेश्चन बार बार नीट ने पूछा गया, दैट इज द जर्मिनल एपिथेलियम। तो जो इसकी बाहर वाली लेयर होगी वो हमेशा किससे बनी होती है, दैट इज द जर्मिनल एपिथेलियम। और जो मैंने आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाया है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो अंदर वाली लाइनिंग है वो होंगे आपके पास स्पर्मेटोगोनिया, जो बार बार डिवाइड होते रहते हैं कॉन्टिन्यूस मैनर में विद द हेल्प ऑफ द माइटोसिस प्रोसेस। तो ये वाले होंगे आपके पास क्या, स्पर्मेटोगोनिया। और यही स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के डेवलप होते हैं किसमें, स्पर्म्स में। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज दी स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको हम आज वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, अब यही स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के डेवलप होता है।
इसकी पहले माइटोसिस होगी, उसके बाद ये डेवलप होगा किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ये आगे चल के किसमें डेवलप हो रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की आगे होगी मियोसिस, मींस क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? हाफ होता रहेगा, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन। तो जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हाफ हो जाएंगे, इनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, ये क्या बन जाएंगे? दैट विल बी द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद अंदर वाली जो लेयर बनने वाली है वो आपकी कौन से बनेंगे? यहां पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो मियोसिस 1 से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। जैसे कि आपको पता है कि जो मियोसिस होती है उसकी दो प्रोसेसेस हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 के बारे में हमने बात कर ली है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और मियोसिस 2 प्रोसेस से क्या होगा? आपकी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे वो आगे किस में डेवलप होंगे? दैट विल डेवलप इनटू दी स्पर्मेटिड्स। तो यहां पे मैं आपको स्पर्मेटिड्स पहले ड्रॉ करके दिखाती हूं। तो ये होंगे आपके स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स तो बन गया आपके पास। अब ये स्पर्मेटिड्स आगे चल के डेवलप होते हैं, और जब ये आगे चल के डेवलप होंगे, ग्रो होंगे, किस में होते हैं? स्पर्म्स में। ये होंगे स्पर्म्स में ग्रो। तो ना लास्ट पार्ट जो आपको यहां पे नजर आएगा, हेयर सेंटर में आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के क्या नजर आएंगे? यहां पे स्पर्म्स नजर आते हैं। और स्पर्म्स का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोजोआ। इतना तो आपको क्लियर हो गया जो जो हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहली चीज हम लोगों ने बात करी थी यहां पे कि इसकी बाहर वाली जो टिश्यू लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। देन हम लोगों ने बात करी कि इसके अंदर जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं दैट इज दी स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के कॉन्टिन्यूस मैनर में डिवाइड करते हैं और किस में देंगे? दैट विल गिव राइज टू दी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की आगे मियोसिस डिवीजन होती है जिससे डेवलप होते हैं सेकेंडरी में। देन सेकेंडरी की फर्दर मियोसिस 2 होगी जो आगे चल के डेवलप होंगे स्पर्मेटिड्स में। स्पर्मेटिड्स आगे चल के डेवलप होंगे किसमें? स्पर्म्स में, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं स्पर्मेटोजोआ का। अब इसके अलावा ये जो स्पर्म्स अंदर बैठे हैं इनको कुछ खाने पीने के लिए भी तो चीजें चाहिए ना, तभी तो जिंदा रह पाएंगे, अदरवाइज तो मर जाएंगे। तो उसके लिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पेशली प्रेजेंट होते हैं सेल्स जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। और ये सर्टोली सेल्स क्या करेंगे? स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये होंगे सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बारी पूछा जाता है, दैट इज द नर्स सेल्स। और इनका मेन काम क्या होगा? दे गिव द नरिशमेंट टू स्पर्म्स। अब तो ये था पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस करा। यहां पे
आपके पास दो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो हम लोगों ने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में डिस्कस करे। सबसे पहली चीज हमने बात करी थी लेडिक सेल्स के बारे में, दूसरे कौन से थे? सर्टोली सेल्स के बारे में। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको सर्टोली सेल्स के बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा बताऊंगी, बिकॉज नीट के पेपर में आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सर्टोली सेल्स के रिगार्डिंग जो कि आपको पता होने चाहिए। यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा बता जाऊंगी। ओके, जो आपके पास ये सर्टोली सेल्स होते हैं, इन सर्टोली सेल्स के पास क्या होते हैं? दो तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। एक होगा आपके पास एबीपी प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा होगा आपके पास इनहिबिन। आपको पता होगा जब हम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन वर्ड यूज कर रहे हैं, एंड्रोजन वर्ड यूज कर रहे हैं, वो एंड्रोजन वर्ड किस चीज के लिए होता है? फॉर विच हार्मोन इन मेल्स? टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए, ये होगा आपके पास एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या करना है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देना है। सो इट विल इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और जो आपका इनहिबिन वाला होगा, नाम से पता लग रहा है, इनहिबिन का मतलब क्या होता है? इनहिबिट, रोकना। ये क्या करेगा? ये ऐसा प्रोटीन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कंसेंट्रेशन को रोक देगा, या तो कम करेगा या बिल्कुल ही रोक देगा। सो इट इनहिबिट्स द कंसेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये था हमारे पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस करा। आई होप यू ऑल गेट दिस, और अगर जो भी डाउट होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और विद एड ऑन टू दिस हमने नेक्स्ट लेक्चर में बात करनी है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में। ये तो हमने पूरा टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पूरा डिटेलिंग पढ़ी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। सो आई विल मीट यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।